नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। भगवान शिव की पूजा निराकार रूप में शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या शिवलिंग की स्थापना हम घर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं तो कौन सी शिवलिंग की स्थापना करना सबसे अच्छा होता है? साथ में अगर घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो किस नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है ताकि शिवलिंग की स्थापना का पूरा फल आपको मिले। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे घर में शिवलिंग की पूजा करना चाहिए या नहीं। जान ले, बहुत ही काम आएगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में ईश्वर दर्शन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि लोग अपने घरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखते हैं। ज्योतिष का कहना है कि घर में किसी भी देवता की मूर्ति को रखते हैं तो जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा ये अशुभ भी हो सकता है। जैसे कि कई लोग घर में शिवलिंग रखते हैं लेकिन इसके लिए जरूरी बातों का ध्यान लोग नहीं रखते हैं, जिससे शिवलिंग का रखना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। हर देवी देवता की उपासना से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिनका यथोचित पालन करने पर ही सकारात्मक परिणाम मिलता है। जैसे कि शनिदेव हो या भैरव देव, घर के मंदिरों में इनकी उपासना का प्रावधान नहीं है। ऐसे ही घर में शिवलिंग की स्थापना भी करने से मना किया जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं करना चाहिए, लेकिन शिवलिंग को घर में रखने के नियमों को ध्यान में रखकर आप अपने घर में शिवलिंग को रख सकते हैं। इसके जो नियम है उसका पालन करना आप पे जरूरी होगा, तभी शिवलिंग आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा शिवलिंग को रखना अच्छा नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि आखिर क्यों लोग बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि शिवलिंग को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। देखिए, भगवान शिव की उपासना का प्रतीक शिवलिंग अपार ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए इसका शीतल रहना सकारात्मक ऊर्जा के लिए परम आवश्यक है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर लगातार या तो आने वाले भक्तजन जल चढ़ाते रहते हैं या फिर शिवलिंग के ऊपर एक जल से भरा कलश लटकाकर शिवलिंग पर निरंतर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग से लगातार ऊर्जा निकलती रहती है जो आसपास का वातावरण सकारात्मक और शुभ रखती है। लेकिन इस अपार ऊर्जा को मंदिर में तो पर्याप्त स्थान और पर्याप्त जल मिलता है, लेकिन घर में स्थापित शिवलिंग पर निरंतर जलाभिषेक करना संभव नहीं हो पाता और न ही शिवलिंग की पूजा अर्चना से संबंधित अन्य नियमों का यथोचित पालन करना आसान होता है। घर पर स्थापित शिवलिंग से इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है कि ये घर में कई परेशानियों का कारण बन सकता है, जैसे कि सिर दर्द, मानसिक तनाव, शारीरिक व्याधियां और क्रोध आदि मुश्किलें आ सकती है। ये अति ऊर्जा खास तौर से घर की महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे उसमें तनाव, अनेक तरह की स्त्री रोग उत्पन्न हो सकते हैं। घर में वाद विवाद की स्थितियां खड़ी हो सकती है। ऊर्जा अपने आप में एक ज्वाला की भांति होती है जो नुकसानदेह होती है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग को घर में आप रख सकते हैं। तो घुमा फिराकर आप ये समझिए कि घर में आप शिवलिंग को रख सकते हैं, लेकिन इसका जो नियम है उसका पालन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा, तभी आपके लिए शिवलिंग का घर में रखना अच्छा माना जाता है। अब यह है कि घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो किन बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। शिवलिंग शिव का ही एक रूप है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है, इसकी थोड़ी पूजा से ही शुभ फल मिलते हैं। यदि आप शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें, इससे शिव जी की कृपा आप पर बरसेगी और आप सुख समृद्धि का भोग भी करेंगे। सबसे पहली चीज, घर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई हाथ के अंगूठे से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, या शिवलिंग की साइज 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप लाते हैं ध्यान रखें वो या तो अंगूठे के बराबर होना चाहिए या 6 इंच की साइज की होनी चाहिए। ज़्यादा बड़े शिवलिंग को
मंदिरों में रखा जाता है जहां पर इससे अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। बड़ा शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में रखा जाना फलदायी होता है, न कि घर के लिए। इसलिए ध्यान रखें, शिवलिंग की साइज छोटा होना चाहिए अगर आप घर में स्थापित कर रहे हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। कभी भी एक से ज़्यादा शिवलिंग अपने घर में, अपने पूजा घर में न रखें। शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थल या पूजा कक्ष में ही रखना चाहिए। इसे आप बेडरूम में या किसी अन्य रूम में आप इसको न रखें तो यह आपके लिए अच्छा होगा। आमतौर पर घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। यह अधिक शुभकारी होता है। यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते हैं तो यह सोने, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए। उस धातु का एक नाग भी उस पर लिपटा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, आमतौर पर जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उसी की स्थापना आप घर में करें तो यह आपके लिए अच्छा होगा। यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग की जलधारा की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। जो शिवलिंग की बेदी होती है, जो जलाधारी होती है, उसे आप उत्तर की तरफ रखें ताकि जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उसका जल उत्तर की तरफ गिरना चाहिए। घर में शिवलिंग को अकेले नहीं रखना चाहिए, उसके साथ भगवान शिव के परिवार की फोटो भी रखनी चाहिए। कम से कम शिवलिंग के पास गणेश जी की मूर्ति को रखना भी शुभ माना जाता है। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ है तो शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग की रोज सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। यदि नियमित रूप से पूजा कर पाना संभव ना हो तो घर में शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अंधेरा स्थान या बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से शिवलिंग नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है, जिसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। इसलिए इसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भगवान शंकर को केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी अप्रिय है, इसलिए ये चीजें शिवलिंग पर कभी भी आपको अर्पित नहीं करना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। घर के पूजा स्थल को कभी भी बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगर आपने घर में मंदिर बना रखा है तो इस पर ताला नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान को कभी भी बंद नहीं किया जाता है, इसे हमेशा खुला रहना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में होता है। मैंने आपको बताया कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो इसके क्या नियम हैं, क्या चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम आपको आगे बताएंगे कि घर में कौन से शिवलिंग रखना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। शिवलिंग मुख्यतः 6 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें पहला है देवलिंग। जिस शिवलिंग को देवताओं के द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं। भगवान राम ने भी एक शिवलिंग रामेश्वर में बनाया था जिसे देव शिवलिंग कहा जाता है। इसके साथ साथ दूसरी लिंग है आसुर लिंग। असुरों द्वारा जिसकी पूजा की जाए वह असुर लिंग है। रावण ने एक शिवलिंग स्थापित किया था जो असुर लिंग था। देवताओं से द्वेष रखने वाले रावण की तरह शिव के असुर या दैत्य भी परम भक्त रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव की शिव भक्त मनुष्य है और देवता है। भगवान शिव के बहुत सारे भक्त हैं, उसमें असुर भी है, दैत्य भी है। इसलिए जो असुर या दैत्य जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं उसे आसुर लिंग कहते हैं। तीसरा है अर्शलिंग। प्राचीन काल में अगस्त्य मुनि जैसे संतों द्वारा स्थापित इस तरह के लिंग की पूजा की जाती थी। जो संत महात्मा होते थे वो अर्शलिंग की पूजा करते थे, इसे अर्शलिंग कहते हैं। चौथा है मनुष्यलिंग। प्राचीन काल या मध्यकाल में ऐतिहासिक महापुरुषों, अमीरों, राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित किए गए लिंग को मनुष्य शिवलिंग कहा गया। इसकी पूजा मनुष्यों द्वारा की जाती रही है और आगे भी की जाती है। इसके साथ साथ एक होता है स्वयं भूलिंग। भगवान शिव किसी कारणवश स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह के शिवलिंग को हम स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। भारत में स्वयंभू शिवलिंग कई जगहों पर है। वरदान स्वरूप
जहाँ शिव प्रकट हुए वहाँ पर स्वयं भू शिवलिंग स्थापित हो गया और इसकी पूजा करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने आपको बताया कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि घर में कौन सा शिवलिंग आपको रखना चाहिए, कौन सा शिवलिंग रखना आपके लिए अति उत्तम होगा। घर में नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग रखना चाहिए, जिसे हम नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहते हैं। यह अधिक शुभकारी होता है। कहा जाता है कि जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है वहाँ काल और यम का भय नहीं होता। व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक तक जाता है। इसलिए घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना काफ़ी अच्छा होता है। धातु से बना शिवलिंग भी आप घर में रख सकते हैं। अगर ये धातु का हो तो ये सोने, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए। उसी धातु का एक नाग भी उस पर लिपटा होना चाहिए, तभी इस शिवलिंग को आप घर में रख सकते हैं। सोने या स्वर्ण निर्मित शिवलिंग का पूजन करने से समस्त सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। चांदी के बने शिवलिंग का पूजन करने से धन धान बढ़ता है। इसलिए आप सोने या चांदी से बने शिवलिंग भी अपने घर में रख सकते हैं। तो आम तौर पर आप क्या कर सकते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया है कि पारद शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, सोने से बने शिवलिंग या चांदी से बने शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा और उचित होगा, अगर आपको शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल जाता है तो उसको घर में रखना काफी शुभ होता है। इसके अलावा खास उद्देश्य के लिए पारद और स्फटिक का शिवलिंग भी आप घर में रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली है। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में व्यापार को बढ़ाने के लिए पारद शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय है। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी व्यापार में वृद्धि होना चाहिए, आपको सौभाग्य चाहिए, शांति चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो निश्चित रूप से आप पारद शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करने से या घर में स्थापित करने से व्यक्ति की सभी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जीवन में कभी भी अभाव नहीं होता। आयु, स्वास्थ्य, धन संपत्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसीलिए स्फटिक का शिवलिंग आपको तब स्थापित करना चाहिए जब आपको धन की प्राप्ति चाहिए। अगर आप लाख कोशिश कर रहे हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप स्फटिक का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई खास उद्देश्य है, तब आप पारद या स्फटिक के शिवलिंग को भी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको बोलूंगा कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने से हर तरह से घर में अच्छा होता है। अगर आपका कोई खास उद्देश्य नहीं है, आप आम तौर पर शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, तो इसके लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग ही आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा खास उद्देश्य और विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा के दिन शिवलिंग का निर्माण करते हैं और पूजा होने के बाद उसे विसर्जित कर देते हैं। ऐसे कुछ शिवलिंग के प्रकार इस तरह से हैं। पहला है मिश्री या चीनी से बने शिवलिंग की पूजा करने से रोगों का नाश होकर सभी प्रकार से आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको सुख चाहिए, आपके जीवन में बहुत सारा रोग है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप मिश्री या चीनी से बने शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। दूसरा है चूर्ण से बने शिवलिंग। सोंठ, मिर्च, पीपल के चूर्ण में नमक मिलाकर बने शिवलिंग की पूजा से वशीकरण और अभिचार कर्म के काम किए जाते हैं। जिनको तंत्र मंत्र करना होता है या किसी दूसरे को हानि पहुंचाना होता है, तो ये इस तरह के शिवलिंग की पूजा करके लोगों पर गलत प्रयोग करते हैं। ये आपको नहीं करना है, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। इसके साथ साथ फूल से बने शिवलिंग की पूजा करने से भूमि और भवन की प्राप्ति होती है। अगर आपको भूमि चाहिए, भवन चाहिए, ये आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप फूल से शिवलिंग बना लीजिए और उसकी पूजा कीजिए। निश्चित रूप से आपको भूमि और भवन की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ गेहूं चावल से बने शिवलिंग भी होते हैं। जौ, गेहूं, चावल तीनों का एक समान भाग में मिश्रण कर आटे के बने शिवलिंग की पूजा से परिवार में सुख समृद्धि एवं संतान का लाभ होकर रोग से रक्षा होती है। तो इसीलिए अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, आपको सारे रोग से आपको सुरक्षा चाहिए, तो आप जौ, गेहूं, चावल
तीनों को एक समान भाग में मिला करके शिवलिंग बना करके उसकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा भस्म से बने शिवलिंग, अगर आप देखते हैं कि कहीं पर यज्ञ हो रहा है तो वहां उस यज्ञ से भस्म लेकर के अपने घर आ जाइए और उससे आप एक शिवलिंग बना लीजिए। इसकी पूजा करने से आपकी अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। जो भी आप सिद्धियां करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, कोई सिद्धि का पाना चाहते हैं, तो सिद्धि आपको इस शिवलिंग की पूजा करने से निश्चित रूप से आपको मिल जाती है। बांस के अंकुर के शिवलिंग, यदि आप बांस के अंकुर को शिवलिंग के समान काटकर उसकी पूजा करते हैं तो आपको वंश वृद्धि में सहायता मिलती है। अगर किसी की वंश की वृद्धि नहीं होती है तो आप इस केस में, ऐसी स्थिति में बांस के अंकुर से बने शिवलिंग की पूजा करें, निश्चित रूप से वंश वृद्धि होती है। दही से बने शिवलिंग, दही को कपड़े में बांधकर निचोड़ देने के पश्चात उससे जो शिवलिंग बनता है उसका पूजन करने से समस्त सुख और धन की प्राप्ति आपको होती है। तो मैंने आज आपको बताया कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अगर रखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ में शिवलिंग के कितने प्रकार हैं, आपको किस तरह के शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए और कुछ खास प्रयोग के लिए, उद्देश्य के लिए किस शिवलिंग की पूजा आपको करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि वो भी इन चीज़ को समझ करके अगर भगवान शिव की निराकार रूप में पूजा करते हैं तो उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।